सर्वेभ्यो नमो नमः। जगदम्बावलम्बाय निरालम्बाय शूलिने जगत्त्रय कुटुम्बाय नमः शाम्बाय शम्भवे। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणयोः प्रणिपातं समर्प्य गतदिवसे अस्माभिः किरातार्जुनीयस्य चर्चा चर्चिता। अद्य तमैव विषयम् अंगीकृत्य पुनश्च चर्चां चर्चयामहे। कथनात् पूर्वमेव चर्चा प्रारम्भणं स्यात्, तस्मात् पूर्वमेव पुनश्च एकवारं भवतां समेषाम् अस्मिन् काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोति विपुलः। अष्टमतमः श्लोकः भारविः समुल्लिखति, तद्वयम् अद्य पश्यामः। तथापि जिह्मः सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदा यशः समुन्नयन् भूतिमनार्यसङ्गमात् वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। भारवी जी के द्वारा प्रतिपादित इस ग्रंथ में ग्रंथकार यह निर्देश करते हैं कि जब वनेचर राजा युधिष्ठिर जी के समक्ष पूर्व वृत्तांत को बताता है कि राजा दुर्योधन नृपासन पे आसीन है, नृपस्य यद आसनम तस्मिन् आसने आसीने सत्यपि, उस आसन पर आसीन होते हुए भी वह आपसे पराजय से, आपकी पराजय से डरते हैं। उस भाव के उपस्थापन के उपरांत भारवी जी कहते हैं कि हो सकता है वह भय आपको दिखा रहा हो। तथापि जिह्मः सभवज्जिगीषया, तथापि जिह्मः सभवज्जिगीषया, तथापि माने फिर भी, जिह्मः माने कुटिल, सह सुयोधन, वह दुर्योधन या सुयोधन, भवज्जिगीषया आपसे जीतने की इच्छा के द्वारा करता क्या है? बोले गुण संपदा शुभ्रम यशः तनोति। गुण और संपत्ति, गुणों के द्वारा और अपनी संपत्ति के द्वारा कहते हैं शुभ्रम यशः तनोति। शुभ्रम माने निर्मलम और यशः कीर्तिम तनोति प्रसारयति, अर्थात शुभ्र कीर्ति को, यश को प्रसारित करता है। भूतिम समुन्नयन, ऐश्वर्य का उत्थान करते हुए, ऐश्वर्य ईश्वरस्य भावम ऐश्वर्यम, तो ऐश्वर्य को विवर्धित करते हुए। तो भारवी जी यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। यह पंक्ति परीक्षाओं में प्रायः प्रतियोगिताओं में पूछी जाती है कि वरम विरोधोऽपि समं महात्मभिः। तो कहते हैं अनार्य संगमात् महात्म्यभिः समं विरोधोऽपि वरम, अर्थात अनार्य जो श्रेष्ठ नहीं है, ऐसे दुष्ट जनों के साथ, उनके संगम से, उनके संग से, अब संग से अच्छा तो यह है कि आप महात्माओं के साथ विरोध कर लें तो आपको फलीभूत होगा, लेकिन असंत जो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट प्रकृति के लोगों से मित्रता करना सर्वथा अनुचित है। अनार्य संगमात् महात्मभिः समं विरोधोऽपि वरम, महात्माओं से किया गया वैर भी श्रेष्ठ होता है। अनार्य संगमाद अपेक्षया, श्रेष्ठ व्यक्ति जो होता है उससे अगर आप वैर भी कर लें तो चलेगा, लेकिन कोई असंत व्यक्ति, असाधु व्यक्ति से आप यदि मित्रता करते हैं तो वह सर्वथा अहितकर ही है, ऐसा भारवी जी निर्देश करते हैं। अब कुछ पद इस पर प्रतिनिविष्ट हैं, उन पदों की भी हम चर्चा करेंगे। तो तथापि, तेन प्रकारेण, तथा तद शब्द से प्रकार वचने थाल, इस सूत्र के द्वारा थाल प्रत्यय का विधान होता है, तो यहाँ तथा पद निष्पन्न होता है। जिह्मः, जिह्मः इत्यत्र ओहाक त्यागे, यह धातु है। ओहाक त्यागे इस धातु से मन प्रत्यय होता है। सर्वधातुभ्यो मन, इस सूत्र के द्वारा मन प्रत्यय हो जाता है। तो
यह जुहोत्यादि गण की पठित धातु है। और जहाति परित्यजति सारल्यम वा, तो भारवी जी बताते हैं कि कुटिल किसे कहते हैं। तो जहाति माने जो त्याग देता है, परित्यजति, जहाति परित्यजति, जो त्याग देता है किसको, सारल्यम, सरलता या भावम सारल्यम, जो सरलता का भाव है उसको जो त्याग देता है उसी को कुटिल कहते हैं। सह, तद शब्द से सह प्रथमा एक वचन का है। भवत जिगीषया, भवत जिगीषा, भवतो जिगीषा अर्थात जेतुम इच्छा जिगीषा, जी धातु से शन प्रत्यय कर देंगे तो जिगीषा बनेगा। और जिगीषा, भवतो जिगीषा, भवत जिगीषा, तया भवत जिगीषा, या यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास है इस संपूर्ण पद में। भवत जिगीषा अगर इत्यत्र समासः यदि परिपृच्छति चेत कोपि तर्हि नूनमेव अस्माभिः उत्तरम उत्तरणीयम, तब हमें बताना चाहिए कि यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। तनोति, तनु विस्तारे धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में तनोति बनेगा। शुभ्रम गुण संपदा, गुण संपदा यह तृतीयांत पद है, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। गुणानाम संपद गुण संपद तया गुण संपदा, पूरे पद में तृतीया तत्पुरुष समास है। यशः कीर्तिम, इसका अर्थ होता है यशः यशसी, यशांश यह रूप चलते हैं। समुन्नयन, सम और उप, ये उपसर्ग द्वय पूर्वक णीय प्रापणे धातु से सत्री प्रत्यय हो जाएगा तो समुन्नयन पद निष्पन्न होता है। अनार्य संगमात, न आर्यः इति अनार्यः तस्मात् अनार्य संगमात, अनार्य संगमः, न आर्यः इति अनार्यः, यहाँ पर अनार्य में नई तत्पुरुष समास है। और अनार्यस्य संगमः, अनार्य संगमः तस्मात् अनार्य संगमात, यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास हो गया। वरम श्रेयस्करम विरोधोपि, विरोधोपि यहाँ पर एंगह पदांतादति सूत्र के द्वारा पूर्व रूप हुआ है। समम महात्मभिः, महात्मभिः यह पद जो है इसमें महान आत्मा येषाम तैहि, समान महान आत्मा येषाम ते महात्मानः तैहि महात्मभिः, यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास का निर्देश है। इस प्रकार से इस श्लोक में सारे पद पदार्थों का चिंतन हुआ। अब कुछ भाव जो मैंने अपनी भाषा में उपस्थापित किए हैं उसका आनंद लेते हैं। नीति मार्ग से वह चलने लगा है लेकिन सुयोधन को जानिए वह कुटिल बहुत है। गुणों की संपदा और यश को फैलाते हुए आपसे जीतने की लालायित बहुत है। असंतों की अपेक्षाकृत संतों का विरोध भी भारवी के पक्ष में दिव्य माना जाता है। महात्माओं के साथ किया गया वैर भी ऐश्वर्य को बढ़ाता और सुख शांति देता है। ऐश्वर्य को बढ़ाता और सुख शांति देता है। पुनः मंगल कामना के साथ वाणी को विराम। पुनः सर्वेषां कृते नमो नमः।